तो ये रहा बच्चों हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल इस टॉपिक डिपेंडेंट। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आप लोगों को ये समझाने के लिए कि अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा कैसे हम डिटरमाइन करेंगे डायरेक्टली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल का। अच्छे से ध्यान दीजिएगा बच्चों। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या है बच्चों वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इमीडिएटली इसके नीचे हम लिखेंगे कंपेयरिंग इट विथ, यानी अबाउ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, देन वी गेट, हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी। तो a क्या होता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो हमारे गिवन न्यूमेरिकल में क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, देन b x का कोएफिशिएंट 6 है, देन c क्या है बच्चों, ये हमारा कांस्टेंट टर्म जो कि -5 है। तो हमने a b और c तीनों की वैल्यूज डिटरमाइन कर ली है। तो अब देखिए हम डायरेक्टली अगर अल्फा प्लस बीटा डिटरमाइन करना चाहे तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, -b/a। b की वैल्यू क्या है 6, a की वैल्यू क्या है 2। तो अगर आप डिटरमाइन करते तो वो क्या आ गए बच्चों, -3। तो देखिए हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई कितनी, -3। और जब हम बात करेंगे अल्फा इंटू बीटा की तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, c/a। अब c की वैल्यू क्या है -5, a की वैल्यू क्या है 2, और ये तो सॉल्व नहीं होगी, ये फ्रैक्शन वैल्यू ही रह जाएगी -5/2। तो देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने जो हमें काम दिया गया था वो डिटरमाइन कर लिया है बाय यूजिंग a b c। तो ये रहे हमारे कोएफिशिएंट्स, ये रहे हमारे क्या है अल्फा और बीटा रूट्स है। तो बस इन्हें यूज करना है और ऐसे ही हम डिटरमाइन करते रहेंगे जो हमें टास्क दिया जाएगा न्यूमेरिकल में उसे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल को। तो देखिए बच्चों ये रहा हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल, द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखा है, यहाँ के एक अननोन है, ये मिस्टेक हो गई थी, इज 7। द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज क्या दिया है 7। तो अब ये हमारी कंडीशन होगी जो हमें गिवन है और उसे यूटिलाइज करते हुए हमें डिटरमाइन करना है k का वैल्यू जो यहां सब्स्टिट्यूट होगा। आप देख पा रहे हो कि इसी टाइप के न्यूमेरिकल में हम लोगों को जो अभी टॉपिक डिस्कस किया था इसी वीडियो में, द रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट, इनका यूटिलाइजेशन होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम किस तरह उन्हें यूटिलाइज करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि अल्फा बीटा उन्होंने असाइन नहीं किया है तो हम असाइन करेंगे। रूट डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्योंकि देखिए यहाँ एक k कांस्टेंट है जिसे आप यूज करके डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं रूट को। इसीलिए आप लोगों को यहाँ अल्फा और बीटा एज अ अजम्पशन लेना पड़ेगा जो कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है जो हम लोगों ने असाइन कर रखे हैं। तो अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम क्या जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले यहां लिख लेते हैं, वो है x स्क्वायर माइनस 13x प्लस k इज इक्वल्स टू 0। अब इसके नीचे कंपेयरिंग इट विथ आएगा बच्चों, कंपेयरिंग अबाउ इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। तो हमें a की वैल्यू मिलेगी 1, जैसे कि आप देख पा रहे हो x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है। देन हम b लिखेंगे जो कि -13 है और c लिखेंगे बच्चों जो k है। तो अब आप लोगों को यहाँ अल्फा प्लस बीटा निकालना हो जाएगा आसान, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो -b, देखिए b की वैल्यू खुद निगेटिव है तो यहाँ -13 लिखेंगे, a की वैल्यू 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 13। तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिली है 13। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया है इन टर्म्स ऑफ क्या बच्चों, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने डिटरमाइन की है 13। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए। इसके बाद आप अल्फा इंटू बीटा को डिटरमाइन करेंगे जिसका फॉर्मूला होता है c/a। तो c की वैल्यू k थी, डिवाइड में था 1। तो हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी मिली है बच्चों, k। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। और हमें एक और कंडीशन गिवन थी न्यूमेरिकल में तो उसे हम यहां लिख रहे हैं, गिवन दैट
द डिफरेंस, किसका डिफरेंस दिया था बच्चों? रूट्स का डिफरेंस दिया था। तो द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन, वो भी क्वाड्रेटिक ऑब्वियस है, इक्वेशन इज क्या बच्चों? 7, जिसका मीनिंग आप पकड़ेंगे अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 7। अब ये कैसे माना सर आपने कि अल्फा और बीटा में से बड़ा कौन है? तो हमें उस मामले में नहीं पढ़ना है, डायरेक्टली आप अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 7 ले लीजिए या बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 7 ले लीजिए। आंसर जो आना है वही आएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट पर कि हम लोगों ने अल्फा माइनस बीटा को क्या ले लिया है? 7। तो अब सिंपली आप देखिए, इसे इक्वेशन नंबर हम 3 ले लेंगे। अब आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें अल्फा प्लस बीटा है और एक इक्वेशन आ गया जिसमें अल्फा माइनस बीटा है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हुए टेक्निक से सॉल्व करते हैं, जिसे आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहते थे, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम वही कर रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। सिंपली आप लोगों को इन दोनों को करना है ऐड, क्योंकि देखिए बीटा है यहां पॉजिटिव और यहां है निगेटिव। तो हम यहां लिखेंगे एडिंग, क्या बच्चों? एडिंग क्या? एडिंग इक्वेशंस 1 and 3। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, 1 and 3 को ऐड करने पर क्या मिलेगा? तो हमें अल्फा प्लस अल्फा वो मिलेगा 2 अल्फा, बीटा माइनस बीटा वो हो गया 0, इज इक्वल्स टू 13 प्लस 7, तो वो आ जाएगा बच्चों 20। तो हमें अल्फा की वैल्यू मिल रही है 10। होप करते हैं कि आपको 10 कैसे आया जरूर समझा होगा। हमने 2 से डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को, तभी हमें अल्फा की वैल्यू क्या मिली है? 10। अब सिंपली इस अल्फा की वैल्यू को फर्स्ट या थर्ड इक्वेशन में रख दीजिए तो आपको बीटा मिल जाएगा। तो हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वैसा हम मेंशन कर रहे हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग, या आप पुटिंग भी लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग अल्फा इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन, क्या आएगा बच्चों? 1। तो अल्फा की वैल्यू यहां 10 है, देन प्लस बीटा है हमारे पास, देन बीटा के बाद इज इक्वल्स टू में है 13। तो अब अगर 10 राइट साइड में ट्रांसफर हो जाता है तो क्या लिखेंगे? 13 माइनस 10। तो बीटा इज इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आई बच्चों? अब देख पा रहे हो, वो है 3। तो अब सिंपली देखिए, यहां हमें अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद 10 राइट साइड में ट्रांसफर किया, वो निगेटिव हो गया, 13 माइनस 10 3 आ गया। अब हमें के की वैल्यू डिटरमाइन करने का काम दिया गया था। तो जब अल्फा और बीटा डिटरमाइन हो चुका है तो रिलेशन नंबर 2 को देखिए, आपको अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू के मिला है। अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आप लोगों को के मिल जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या आएगा बच्चों? इक्वेशन 2 से हम लिखेंगे के इज इक्वल्स टू अल्फा की वैल्यू 10, बीटा की वैल्यू 3, और यहां आ जाएगा बच्चों 30। तो हमें जो वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए कही गई थी के की, वो कितनी आई है बच्चों? 30। तो इस तरह भी आप ये जो रिलेशन हम लोगों ने आज जाना है इसे यूटिलाइज कर सकते हो किसी भी न्यूमेरिकल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को जानते हैं। तो देखिए बच्चों, ये रहा हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सेकेंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, ये न्यूमेरिकल काफी डिफरेंट टाइप का है। हम लोगों को इस टर्म को डिटरमाइन करने के लिए अल्फा और बीटा, और यहां पर भी अल्फा बीटा की वैल्यूज इंडिविजुअली डिटरमाइन करनी पड़ेगी। बट जो टॉपिक आज हमने देखा है, जिसे हम रिलेशन कहते हैं रूट का और कोएफिशिएंट का, तो उसमें हमें अल्फा और बीटा की इंडिविजुअल वैल्यूज निकालना नहीं सिखाया। तो किस तरह इस टाइप का न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं वही जानेंगे। तो देखिए बच्चों, जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन को लिखें। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 ये हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम लिखेंगे कंपेयरिंग इट विथ, क्या आएगा बच्चों? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर हम a की वैल्यू असाइन करेंगे 1, b आएगा 5 और c की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1। तो आप देख पा रहे हो कि हमें a, b और c की वैल्यू मिल चुकी है। तो सिंपली अब आप यहां पर क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा ले लेंगे, क्योंकि देखिए अल्फा और बीटा न्यूमेरिकल में ही असाइन करके मिले हैं हमें कि वो रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी बाई ए। इट मीन्स माइनस 5/1 आ जाएगा।
तो हम यहां पर लिखेंगे -5। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अब अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है बच्चों C/A, तो C 1 है और A भी 1 है, तो यहां 1/1 लिखेंगे जिससे वैल्यू 1 ही आ रही है। तो ध्यान रखें यहां पर हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है। अगर हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं वापस से या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश करते हैं तो हमें तकलीफ हो सकती है। तो अब आपको यही समझना है कि विद द हेल्प ऑफ दीज टू वैल्यूज हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन दीज टू टास्क। तो देखिए अब क्या होगा हमारे पास, तो हम ये फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अगर हमें इसे डिटरमाइन करना है तो कुछ ऐसा जानना पड़ेगा जो ऑलरेडी हमें पता है। तो देखिए बच्चों हम यहां लिखेंगे वी नो दैट, हमें क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा का अगर होल क्यूब फॉर्मूला लिखा जाए वो क्या आएगा, अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब। अब आप देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म ये हमारे मतलब की है, जो हमें डिटरमाइन करने के लिए कहा गया था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो हम उससे ही डिटरमाइन करेंगे। तो इन दो वैल्यूज को यही रहने दे और इन दो वैल्यूज को लेफ्ट में ट्रांसफर करें, पर ध्यान रखिएगा लिखते समय हम साइड चेंज करने वाले हैं। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम लेफ्ट में ले रहे हैं और ये टर्म राइट में जा रही है, तो यहां हमें अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब लिखना है। अब ये दोनों टर्म इस साइड आ गई थी, तो -3 क्या आएगा बच्चों, अल्फा स्क्वायर बीटा -3 अल्फा बीटा स्क्वायर। अगर आप ठीक से ध्यान दें तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इस टर्म को एज इट इज रखने के बाद इन दोनों टर्म में से -3 अल्फा और बीटा कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों 3 बाहर आ गया, बीटा बाहर आ गया, पर यहां अल्फा स्क्वायर है, तो अगर अल्फा बाहर आ चुका है तो 2 है ना, तो एक बाहर एक रहेगा बच्चों अंदर, तो माइनस के बाद यहां आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस साइन भी कॉमन ले ली है। यहां देखिए 3 बाहर है, एक ही अल्फा है वो भी बाहर है, बीटा 2 है, तो एक बाहर और एक क्या हो जाएगा अंदर। तो अगर आप इस इक्वेशन को प्रॉपरली नोटिस करें तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी अवेलेबल है और अल्फा इंटू बीटा की अवेलेबल है वैल्यू, जस्ट हमें सब्सटीट्यूट करना है और हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, जो हमारा मेन टास्क था यहां पर, जिनकी वैल्यूज हमें डिटरमाइन करनी थी। तो अब सिंपली अल्फा प्लस बीटा की जगह -5 और अल्फा इंटू बीटा की जगह हम 1 को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखिए अच्छे से यहां पर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, तो यहां आ जाएगा -5 का क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा जिसकी वैल्यू 1 है और अल्फा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू फिर से कितनी है बच्चों, -5। तो अब इसे सिंप्लीफाई करते हुए आप डिटरमाइन करते रहें। तो निगेटिव का क्यूब हमेशा निगेटिव आता है, हमेशा याद रखिए कि किसी निगेटिव टर्म का पावर अगर ऑड वैल्यू है तो क्यूब वैसे कीजिए पर उसका आंसर निगेटिव लिखिए, इवन वैल्यू होगा तो पॉजिटिव। तो यहां आ जाएगा -125, ये माइनस आ जाएगा प्लस, और यहां क्या आएगा बच्चों 5 3 15। तो अगर आप -125 क्या करें +15 तो वो आ जाएगा बच्चों -110, यानी -110 हम इसे कह सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है बच्चों, वो है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू -110। तो आज के बाद जब कभी भी आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिटरमाइन करने के लिए कहा जाएगा, आप सिमिलर प्रोसेस को यूज करेंगे, यानी यहां तक की स्टेप सेम ही रहेगी, उसमें किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस नहीं रहेंगे, बस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चेंज होती रहेगी एज पर दी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकेंड टर्म को जानते हैं कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो देखिए बच्चों सेकेंड क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम यहां क्या लिखेंगे, वी नो दैट, जिस तरह हमने a प्लस बी के होल क्यूब फॉर्मूला को यूज किया था पिछले क्वेश्चन में, यहां पर हम वही करेंगे सब क्वेश्चन में। तो यहां अल्फा प्लस बीटा का यूज करेंगे होल स्क्वायर, क्योंकि पावर स्क्वायर है। तो यहां आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब सिंपली ध्यान दीजिएगा अच्छे से, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को लेफ्ट में रखिए क्योंकि वो हमारा टास्क है जिसकी वैल्यू को हमने डिटरमाइन करना है। और यहां अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ये टर्म इस साइड आ जाएगी, साइड चेंज करेगी, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा बीटा। जैसे कि आप जानते हो कि ये दोनों वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमें पता है, तो यहां आ जाएगा बच्चों -5 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की वैल्यू थी 1, तो निगेटिव का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यहां -2, तो ये वैल्यू हो गई बच्चों 23। तो जैसे हम
न्यूमेरिकल के शुरुआत में कह रहे थे कि हमें इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा लगेगी, तो ऐसा नहीं है बच्चों। आप इस तरह भी विदाउट डिटरमाइनिंग द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा आंसर निकाल सकते हो। बट आप लोगों को ये जो रिलेशन है जो हम यूज कर रहे हैं न्यूमेरिकल में, इनका पता होना जरूरी है। अगर ये आप जानते हो तो आसानी से इस टाइप के किसी भी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि आप तक सभी अपडेट आते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।